ने लिखा है। तीसरा जो उत्तर भाग है उसको इन्हीं के सुपुत्र क्या है, कुलिंद भट्ट नाम है उनका, इनके जो बेटे हैं उनका नाम है कुलिंद भट्ट, उन्होंने उत्तर भाग लिखा है। हम लोग पढ़ रहे हैं शुकनासोपदेश। क्या है? शुकनासोपदेश, ठीक है। तो ये कथामुख शुकनासोपदेश, ठीक है। इसका मैंने आपको, यदि जो लोग नहीं देखे पिछला वीडियो देख लेंगे, उसमें मैंने बेसिक जानकारी दे दी है कि कादम्बरी इसकी नायिका है, कादम्बरी का मतलब क्या है, वह है क्या, तो वह मदिरा है, ठीक है। यह जो है कथा और आख्यायिका में भी मैंने भेद बताए हैं। कथा हर्षचरित इनकी आख्यायिका में है, बाणभट्ट के द्वारा विरचित है। ये जो कादम्बरी है यह कथा कल्पना की गई है, बाणभट्ट ने इतना भयंकर कल्पना की है। और कादम्बरी जैसा साहित्य में जो सबसे प्रगाढ़ माना गया वह कादम्बरी माना गई। तो ऐसे ग्रंथों को कल्पना मात्र से जो लिख दे, ऐसे कवि की महानता को क्या कहें। और इनकी महानता तो आप शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनके यहाँ रहने वाले पिंजड़े में बंद जो शुक है ना, शुक अर्थात तोते, वह भी इतने विद्वान है कि यदि वेदाध्याय जो छात्र पढ़ने जाते रहे या पढ़ते रहे तो वो यदि वेदाध्ययन में त्रुटियां करते तो उनको संशोधित करवाते थे इनके यहाँ रहने वाले बंद पिंजड़े में तोते, ठीक है। ऐसे कवि हुए। चंद्रापीड़ जो है इसका राजा कादम्बरी में राजा कौन है, तो प्रश्न है बनता है। तो यदि हम देखेंगे तो तारापीड़ इसका राजा है, चंद्रापीड़ तारापीड़ का बेटा है, चंद्रापीड़ इसका नायक है। इसको सुखनासोपदेश क्यों कहा गया, तो सुख ने जो है चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक हो चुका है और क्या है कि उसकी यौवनावस्था है, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि वह भ्रमित हो जाए, क्योंकि एक अच्छी उम्र है और रूप भी है, सब सारी चीजें हैं, धन भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वह मद में आ जाए, तो कहते हैं कि राज्य का विनाश हो जाए। तो फिर सुखनाश कौन है, तो सुखनाश जो है मंत्री है किसका, तारापीड़ का। तारापीड़ का बेटा है चंद्रापीड़, अर्थात जो है ये जो सुखनाश है ये तारापीड़ उसके पिता का मंत्री है, ठीक है। तो यह जो है उपदेश देता है किसको, चंद्रापीड़ को, ठीक है। इन्होंने इसमें श्रृंगार रस की ही महानता है। वंशस्थ छंद में हम लोग ये मंगलाचरण गाया गया है। क्या है मंगलाचरण, आप लोग भी मेरे साथ बोल सकते हैं। पहला मंगलाचरण मैंने आपको 2 श्लोक जो है बताए हैं और आगे मैं तीसरा श्लोक विशेष बता दूंगा, ठीक है। ये जो है हम लोग अभी कल का जो विषय है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। रजो जुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अर्थात इन्होंने क्या कहा, त्रिगुणात्मने नमः, और 3 गुणों से जो युक्त है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। त्रयीमयाय यानी कि जो है तीनों लोक कह दे या 3 वेद कह दे, ऋग या जो साम, पिछला वीडियो आप देखेंगे बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। यहाँ पे त्रयीमयाय ही क्यों कहा, 3 वेदों को ही क्यों लेते हैं हर जगह पे, त्रिवेद ही क्यों आ जाते हैं, अथर्ववेद को क्यों नहीं लिया जाता, तो ये पिछला वीडियो आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा त्रयीमयाय 3 वेदों का जो ज्ञाता है या 3 वेदों का जो सार है, जिसमें त्रिगुणात्मने नमः 3 गुणों से जो युक्त है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। विशेष पद आपका ये त्रिगुणात्मने नमः हो गया। और ये क्या कहते हैं, कैसे 3 गुण कौन कौन से हैं, तो रजो जुषे जन्मनि सत्त्ववृत्ते स्थितो प्रजानाम। यहाँ पे प्रजानाम ले लीजिए, प्रजा ले लीजिए, और जन्मनि कौन देता है, तो रजो जुषे जो रज गुण से युक्त है वह किसको जन्म देता है, तो प्रजा को जन्म देता है, अर्थात सृष्टि का कर्ता है। तो सृष्टि का कर्ता कौन है, सृष्टि का कर्ता कौन है, तो ब्रह्मा, ठीक है। यानी कि ब्रह्मा का जो गुण हो गया वह रज हो गया, ठीक है। वह क्या करता है, सृष्टि करता है। फिर दूसरा कहते हैं सत्व वृत्त, ये स्थितो अर्थात अब जैसे ब्रह्मा ने पैदा कर दिया तो उसको बरकरार तो रखे, कहीं ऐसा ना हो कि मिट जाए, खत्म हो जाए, तो ये जो पालन करता है, ठीक है, तो ये कैसा है, सत गुण वाला कौन है, पालन करता कौन है हमारा, पालन करता कौन है, विष्णु। तो ठीक है, यहाँ पे कह दिया कि ब्रह्मा ने जो है सृष्टि की जन्म दिया, स्थितो अर्थात विष्णु ने जो है उसको बरकरार रखा, उसका पालन पोषण किया। फिर कहते हैं प्रलये तमः स्पृशे, अर्थात प्रलयावस्था में कौन सा गुण होता है, तम होता है। और तामसी कौन है, प्रलय कौन करता है,
जब जो है सृष्टि में धरा में लगातार अत्याचार पाप बढ़ रहा होता है, या व्यक्ति जो है लगभग शतम जीवे में श्रद्धा कहा जाता है ना, 100 साल की उम्र हो जाती है, लेकिन 100 साल के बाद तो ये जो है गाल लटक जाते हैं, कान लटक जाते हैं, है ना, दांत टूट जाते हैं, जिह्वा रह नहीं जाती है, ठीक है, या जिह्वा रह तो जाती है परंतु जो है स्वाद लेने में वह असक्षम हो जाती है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो जो है भगवान शिव को लगता है कि यदि हम संहार नहीं करते हैं तो ये जैसे के तैसे बने रहेंगे, और होगा क्या, तो यह भूमि भार भूता हो जाएगी, है ना, यानी कि पृथ्वी के जो है भार हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। इन्होंने कहा कि प्रलय किया जाए, इनका संहार किया जाए, है ना। या प्रलय का अर्थ सिर्फ जो यही नहीं कि मनुष्यों को खत्म कर देना, ठीक है, प्रलय दुखों का भी नाश करना, ठीक है, जो अराजक तत्व है उनका नाश करना भी प्रलय से हम संबंधित है, ठीक है, प्रलय को मानेंगे, ठीक है। प्रलय अर्थात किसी भी तरीके से वो प्रलय कर सकते हैं, किसी को भी, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, अजाय सर्ग स्थिति नाश है तवे, अर्थात अब विशेषण किसका है, इन्होंने कहा ये 3 गुण तो हो गए, कौन कौन से, रज हो गया जिसने जन्म दिया, सत हो गया जिसने बरकरार रखा पालन किया, और प्रलय तमस्पृह से 3 गुण ये क्या है, तम जो है अर्थात भगवान शिव हो गए जो ऐसे गुण वाले हैं, ठीक है, सत रज तम वाले। और फिर क्या कहते हैं, त्रिगुणात्मने नमः, इन 3 गुण से युक्त, ठीक है। तो ये 3 गुण क्या, ये तो सब में भिन्न भिन्न हमने देख लिया ना। ब्रह्मा में क्या है, सिर्फ गुण रज हो गए क्योंकि सृष्टि करता है, दूसरे में क्या है, सत हो गया, ठीक है, तीसरे में क्या प्रलय करता है। तो सत रज तम तीनों को यदि मिला दिया जाए, ठीक है, ये तो अभी भिन्न भिन्न है, तो जब तीनों को हम मिला देंगे तो एक शक्ति और प्रादुर्भाव हो जाएगी ना। तो एक शक्ति जो निकलेगी वही क्या है, परब्रह्म के नाम से हम जानते हैं। तो यदि पूछा जाए कृष्ण बने कि जो है प्रथम श्लोक में या मंगलाचरण में क्या किसकी उपासना की गई, किसकी आराधना की गई, तो फिर उत्तर होगा क्या, परब्रह्म की उपासना की गई। कह दिया ना त्रिगुणात्मने नमः, तीनों गुण से जो युक्त है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे, अर्थात अजाय जो जाय नहीं है, जो जिसकी मृत्यु नहीं होती या जिसका जन्म नहीं होता, जनन मरण से जो परे है, कौन, जनन मरण से जो परे है। ब्रह्मा की भी जो है पैदा, ये भी अवतार लेते हैं, विष्णु भी अवतार लेते हैं, ठीक है, ब्रह्मा एक पद है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। इसी तरीके से विष्णु भी कई अवतार लिए, 24 अवतार तो वैसे हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। भगवान शिव के भी रुद्र अवतार और जो हनुमान जी वगैरह को माने जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, चलते रहते हैं, लेकिन जो अजाय है ना, ये जन्म और मरण से अवतार से भी परे है, ठीक है। सर्ग स्थिति नाश हेतवे, और इनकी नाश हेतवे यानी कि सृष्टि करता, ठीक है, और स्थिति, सर्ग अर्थात जन्म देना, ठीक है, स्थिति यानी कि जो है पालन करना, और नाश करना यानी कि प्रलय, इन तीनों की स्थिति का जो कारण है, हेतु, ठीक है, हेतु भी कहते हैं ना, तो हेतु जो है तो कौन है, अजाय जो इनसे परे है, जनन मरण से, ठीक है, जो इनका कारक है वही तो है त्रिगुणात्मने नमः, ठीक है। तो ये कह दिया त्रिगुणात्मने नमः, अर्थात इन तीनों गुणों से जो युक्त है, जो जनन मरण से परे है, और सर्ग स्थिति नाश का हेतु जो कारक है, ठीक है, वही सब करता धरता है, और तीनों वेदों का सार जो है त्रिगुणात्मने नमः, ऐसे त्रिगुणात्मक भगवान परब्रह्म को मैं नमस्कार, नमः चतुर्थी, ठीक है, नमस्कार करता हूं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, दूसरे श्लोक में हम लोग आते हैं, इन्होंने फिर जो है अब जो है क्या कहा, अभी तो यहाँ जो है जन्मदाता से जो है इन्होंने कहा, लेकिन अब जो तीनों की उपासना करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा भगवान ये जो प्रलय करते हैं ना, तो पहले इन्हीं का जो हम लोग आराधना कर ले, कहीं ऐसा ना कि हम ही को पहले ले लें, है ना। तो जो है भाई बैठे हम, कहीं इनको बुरा लग जाए। और इसी तरीके से ये तुलसीदास जी है ना, तो बंदो संत असज्जन चरना, उन्होंने भी कहा है, वो जानते रहे, वो जो है असज्जन को पहले प्रणाम किए, है ना। तो जो है खैर ये भगवान शिव असज्जन नहीं, ठीक है, इसको समझना होगा, यह हमारे दुखों का भी नाश करते हैं, सभी चीजों को, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, जयंती बाणासुर मौलि लालिता, क्या कहते हैं, जयंती बाणासुर मौलि लालिता, दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः, सुरासुराधीश शिखांत सायिनो, भवच्छिदश्रियंबक पाद पांसवः, पांसवः अर्थात धूल, क्या है,
पांचवा का अर्थ है धूल। और किसकी धूल? तो पैरों की धूल। किसके? त्र्यंबक के पैरों की धूल। ठीक है, त्र्यंबक कह रहा ना, त्र्यंबक अर्थात अम्बक अर्थात होता है नेत्र, और 3 नेत्र हैं जिसके, उसके पैरों की धूल की क्या कहता है? जयंती, जय हो। क्या कहता है? जयंती अर्थात जय हो। किसके? त्र्यंबक के पैरों की धूल की जय हो। और विशेषण क्या दे देते हैं? कहते हैं बाणासुर मौलिलालिता, अर्थात बाणासुर जिसका भक्त था, और बाणासुर के सभी भक्त थे, भक्त भी ना रहे हो तो भी भक्त बने, चाहे वो देवता रहे हो या असुर रहे हो, सुर रहे हो या असुर रहे हो, ठीक है, वो सभी बाणासुर के पैरों में शीश नवाते रहे। इतना आतंक बढ़ा दिया था ना जो है, ठीक है, तो जो है सभी परेशान हो गए। लेकिन ये क्या करता है बाणासुर? मौली लालिता, मौल अर्थात सिर में, लालिता है धूल को रखता है ना, भगवान शिव के धूल में जाकर के अपना सिर पटक देता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? फिर क्या कहता है? दशास से चूड़ा मणि चक्र चुम्बना। अभी इनका मन नहीं भरा, किसका? इनका बाणभट्ट जी का। इन्होंने इतना विशेषण बताया, नहीं मन आया। कहते हैं नहीं, अभी और सुन लो कैसे हैं जो है भगवान शिव। तो कहते हैं दशास से चूड़ा मणि चक्र चुम्बिना। 10 आच अर्थात 10 सिर हैं, 10 मुख हैं जिसके, ठीक है, चूड़ा मणि चक्र चुम्बिना, चूड़ा अर्थात मुकुट, और ये मणि कहता है ना मणि चक्र, तो मणि अर्थात जिसमें मणियां लगी है, चक्र यानी कि चक्रों समूह, मणियों का समूह किसमें है? चूड़ा में, अर्थात उसके मुकुट में जो मणियां लगी हैं, चक्र है, ठीक है, वह क्या करती हैं? पाद पांचवा चुम्बिना। क्या करती हैं? उस भगवान शिव के पैरों की धूल को चुम्बन करती हैं। कौन? ये जो मणियां ना जो है मुकुट सहित, और मुकुट जो है कोई भी राजा किसी को भी इस तरीके से, हमारे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी यदि किसी को सिर नवा देना तो वह पूरा भारत आए नवा रहा है ना, तो राजा क्या मुकुट सहित जल्दी सिर नहीं नवाते, ठीक है, तो यदि किसी को नवाते हैं तो जो है कोई विशेष योग है जिसको पूरा संसार ही नवा ले या पूरा राज ही नवा ले, ठीक है, यानी कि मेरे पिताजी जिसको यदि सिर नवा दिए तो पूरा घर जो है उसको सिर झुकाएगा। लेकिन यदि मैं किसी को सिर झुका दूं तो ये नहीं जरूरी कि मेरे पिताजी माताजी सब लोग जो है सिर झुकाएं, ठीक है, तो क्योंकि मेरे पिताजी जो है क्या है, मेरे घर के राजा हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार ये दशाण क्या है? ये पूरे त्रिलोकी का राजा था, ठीक है, तो ये इसने मुकुट सहित सिर झुका दिया, तो अर्थात सभी गए होंगे, ठीक है, ऐसे बताते हैं। ये है बाणभट्ट जी की कल्पना, ठीक है, और कल्पना नहीं है, ये यथार्थ भी है ना, यथार्थ। बाणासुर गया ना जो है, रावण भी गया, भगवान शिव के यहाँ तो जो है सब इसका हुआ है ना। फिर क्या कहते हैं? सुराधीश शिखांत शायिनो। क्या कहते हैं? वो चाहे सूर्य रहा हो या असुर रहा हो, ठीक है, वो सभी के आदेश हैं, ठीक है, सुराधीश शिखांत शायिनो, चाहे सूर्य रहा हो चाहे असुर रहा हो, क्या है? शिखांत, ये है ना शिखा, यानी कि पूरे सिर सहित, शिखा के अंत सहित, अर्थात पैर से लेकर के शिखा तक। तो जब शिखांत कह दिए तो यानी कि साष्टांग करते रहेंगे, है ना, जब पूरा शिखा सहित जाकर के शिखा के अंत तक जो है जो लेटा, तो यानी कि साष्टांग जो है, शाइनो भी कह दिया ना, तो यानी कि सोते रहे, सोने का अर्थात लेटते रहे, जाकर के दंडवत प्रणाम करते रहे। किसको? भवच्छिदस् त्र्यंबक, त्र्यंबक पाद पांचवा। भवच्छिदस् क्यों कह दिए? जो हम बता रहे थे ना प्रलय अवस्था में, तो ये कहते हैं भव सागर के जितने भी दुख हैं तो छिदस, उनको जो है वेद देना, उनका नाश कर देना। ऐसे कौन है? तो ये त्र्यंबक पाद पांचवा इन्होंने बता दिया, ठीक है। ये आपके 2 श्लोक थे। मैं इनको क्यों इतना विस्तार से बताया? क्योंकि कल आवाज सही नहीं जा रही थी, और जो लोग नए होंगे वो देख लेंगे। हमारी संख्या अच्छी होती जा रही है, ठीक है। हम लोग तीसरे में चलते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? अब किसकी जो है ये उपासना करते हैं? तो ये उपेंद्र की उपासना करते हैं। उपधन इंद्र, यहाँ पे भगवान विष्णु जो है क्या है? उपेंद्र है, इंद्र के छोटे भाई के तरीके से हैं, और उनकी जय हो, ठीक है। सचकार दूरतो विवित्सया यह क्षण लब्ध लक्ष्य, क्या है? जयत्युपेंद्र सचकार दूरतो विवित्सया यः क्षणलब्धलक्ष्यया दृशेवलोकोपारुढया रिपोरुरः स्वयं भयाद् विन्नभिवास्त्रपास्त्रपाटलम्।
ये नहीं होगा है वास्त्र, अच्छा ठीक है, वास्त्र पाटलम, ठीक है, हाँ वास्त्र पाटलम, ठीक है। क्या है तो इन्होंने क्या कहा, जयत्युपेंद्र सचकार दूरतो विभित्सया यह क्षण लब्धया, उसकी जय हो किसकी, तो कहते हैं दूर से ही विभित्सया, बेधने के लिए जो आ रहे हो, विभित्सया, ठीक है, विभित्सया बेधने का अर्थात उसको चीर देने का है ना, उसको फाड़ देने का। ऐसा कोई इतना क्रोधित होकर के व्यक्ति आए कि नहीं मैं तो आज ऐसा काम कर ही दूंगा, जैसे कल हम सब लोगों को चलना है ना कि कुलपति का कार्यालय क्यों न जला दें, है ना, यदि जो है ऐसा हुआ तो ठीक है, तो ये स्थिति बनेगी, ठीक है। कल जो है क्या कहते हैं, यह क्षण लब्ध दया, क्षण लब्ध लक्ष्य क्यों कहा, इन्होंने कहा कि क्षण, एक क्षण में ही जो अपने लक्ष्य को लब्ध अर्थात उपलब्धि पाले, अपने लक्ष्य को जो क्षण में ही प्राप्त कर ले, लब्धि प्राप्त कर ले, ठीक है, इन्होंने कह दिया ना। तो इन्होंने क्या किया है, अभी इसको थोड़ी दूर रख दीजिएगा, ठीक है, कि जो क्षण में ही उपलब्धि पा लेते हैं, ये दूर से ही, ठीक है, इतने क्रोधित हुए और क्या हुआ, दृश्य कोपा रुलया रिपो रुरहा, रिपो अर्थात शत्रु, कहते हैं ना जो है यज्ञान दे ब्राह्मण रिपो कहते हैं ना, तो रिपो का अर्थ जो है कुछ लोग अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन रिपो अर्थात होता है शत्रु, वह यज्ञ के बाद दक्षिणा प्राप्त किया नहीं कि वो जो है दुश्मन बन गया, है ना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो दृशेव कोपा क्या है, जैसे जो है इनको ये क्या है, जयत्युपेंद्र, ये जो उपेंद्र है ना भगवान विष्णु, इनको जो है दूर तो दूर से ही जैसे इतना क्रोधित है कि नहीं मैं जाऊंगा तो आज ऐसा कर ही दूंगा, ठीक है, तो इसको देखते हैं दृश्येव, कौन देखता है, तो इनके कोप अर्थात इनके क्रोध को देखता है कौन, इनका शत्रु देखता है, ठीक है, रुणया रिपोरुरु, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब इतना कोप देख लेता है, इतना भयंकर जो व्यक्ति क्रोधित है, तो स्वयं भयाद भिन्न विवास्त्र पास्त्र पाटलम, क्या करता है, ऐसा लगता है स्वयं भय के कारण भिन्न भी लगता है कि वह वास्त्र पास्त्र पाटलम, ऐसा लगता है पाटलम यानी कि अपने ही अस्त्र से, ठीक है, अपने ही अस्त्र से अपनी छाती को भेदित कर लिया, भिन्न भी उसको छेदित कर लिया, कैसे नहीं समझ में आया ना, फिर बताता हूँ। ये जो शत्रु है ना जो है, तो क्या देखा, दृश्येव कोपा रुणया, कोपा अरुण, ये शब्द है कोप अरुण, क्या कहते हैं, कोप अरुण, यानी कि यहाँ पे जो शत्रु ने जैसे ये कोप को देखा, इतना क्रोधित देखा, किसको, ये दूर से, कि जैसे कोई व्यक्ति दूर से इतना क्रोधित चला रहा है, तो कोई शत्रु यदि देख ले तो क्या हो जाता है, रुणया अरुण, ठीक, अरुण अर्थात होता है लाल, ठीक है, अरुणया वास्त्र पास्त्र पाटलम, उसका जो है भय से, भयाद, ठीक है, भय से भिन्न भी, ऐसा लगता है भय से जैसे वास्त्र अर्थात अपना सीना क्या कर लिया हो, अपने ही अस्त्र से पाटलम मार लिया हो, भिन्न भी छेद लिया हो, ठीक है। तो जिसके कारण जब अपने ही अस्त्र से आप अपने सीने को भेद लेंगे तो क्या हो जाएगा, अरुणया, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, यानी कि भगवान विष्णु के क्रोध को देख करके शत्रु जो है इतना डर गया कि ऐसा लगता है कि उसका सीना जो है अपने ही अस्त्र से उसने काट लिया हो, इतना लाल हो गया, चेहरा तो ठीक ही है कि लाल हो गया, लेकिन इतना भयंकर डर गया कि उसका सीना भी ऐसे लाल हो गया कि जैसे ऐसा लगता है कि वह अपने ही अस्त्र से अपना सीना भेद लिया हो, ठीक है। ये भगवान विष्णु को कहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आया, जयति, और ऐसे ही उन्हीं की जय हो, किसकी, ऐसे वैसे की नहीं, जिसके डर से, कौन, वही हिरण्यकश्यप था ना जो है, बहुत परेशान करता था, जनता परेशान थी, लोग प्रजा परेशान थी, ठीक है, संत मुनि ऋषि महंत, ठीक है, तथा देवता असुर नाग किन्नर गंधर्व सभी परेशान थे। और एक चीज और बता दूं, हमारे यहाँ आपकी पूरी पीठाधीश्वर कौन है, निश्चलानंद जी महाराज, ठीक है, निश्चलानंद जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों की आवश्यकता क्यों है। आज हमारा देश लोकतांत्रिक है, लेकिन लोकतंत्र में ऋषियों की आवश्यकता क्यों है, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जो है आज तो आप जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन करके बैठे हैं, आपके साथ लोकतंत्र लगा है, यदि जो है
आपके पास बहुमत नहीं हो तो आपको गिरा भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसे भी राजा हुए कि जिनको आज तक कोई गिरा नहीं सकता। रावण, अभी हम लोग बात करें थे रावण की, ठीक है, इसको किसने मारा जानते हैं? किसी क्षत्रिय ने तो मार दिया ये कहा जा सकता है, लेकिन किसने मरवाया? उसमें विशेष किसका जो है विशेष भूमिका किसकी रही? तो किसी ऋषि की रही है ना। विश्वामित्र जो है रहे और वशिष्ठ लेकर के पहुंच गए, ठीक है, उन्होंने जो है दीक्षा दिया, ठीक है, और जो क्या हुआ अंतिम में उन्होंने अस्त्र शस्त्र और जो है यज्ञ आदि सभी प्रकार की विधाओं को जो उन्होंने ज्ञान दिया। और हुआ क्या? अंत में जाकर के रावण का वध दिया, रावण का नाश कर दिया, ठीक है। फिर क्या कहते हैं? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप अर्थात क्या होता है? कश्यप अर्थात होता है बिस्तर, बिस्तर शयन, ठीक है, और हिरण्य अर्थात होता है सोना। जो व्यक्ति सोने में ही सोना चाहता हो, सोना अर्थात कनक लक्ष्मी, ठीक है, उसी पर जिसकी नजर गड़ी हो, या सोना ही चाहता हो कि मैं धन में ही सोऊंगा, तो उस व्यक्ति को कहते हैं हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष क्या है? तो हिरण्य अक्ष, अक्ष अर्थात होता है नेत्र, और हिरण्य का अर्थ क्या होता है? सोना। जिसका नेत्र, जिसके नेत्र कहाँ लगे हो? सोने पर ही लगे हो, अर्थात कनक पर ही लगे हो, उसको कहते हैं हिरण्याक्ष। तो ऐसे दोनों को क्या है, ठीक है, ऐसे को कौन विदीर्ण करता है, कौन मारता है? तो ये उपेंद्र मारते हैं। और जो मारते हैं ना जय आता था उसी की जय हो। बाणासुर ऐरा गैरा को नमस्कार नहीं किए, है ना, ये विशेषण बताते हैं। एक कितना समय हुआ? 7:41। वीडियो कितनी देर का हो गया? वीडियो कितना? 23 मिनट का हो गया। तब तक 7 मिनट है अपने पास, आधे घंटे की क्लास है। मैं आपको एक श्लोक और बताता हूं अभी। अब जो है इन्होंने अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, ठीक है। ये चौथा श्लोक है, ठीक है। इन्होंने कहा नमामि भैरवो, दिख रहा है या नहीं? नमामि भैरवो चरम नहीं चाहिए यार, ठीक है। ये आपको अब कल आगे बताया जाएगा। चौथे श्लोक पे हम लोग कल चलेंगे, ठीक है। और यहीं से आज की यह कादम्बरी की कक्षा संपन्न होती है। हम लोग कल सुबह आपको संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के सामने कल 12 बजे के आसपास ही हम लोग उपस्थित रहेंगे। और 26 तारीख से होने वाली काउंसलिंग जो थी, जिसको कैंसिल किया गया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि हमारी बातें बनती हैं, 26 तारीख से काउंसलिंग प्रारंभ होती है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति पर आप सभी विश्वविद्यालय प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा, और हम सभी तो जो है ठीक है। इसी के साथ महादेव नमस्कार।